हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यूमरोलॉजी चैनल टॉकिंग नंबर्स। चलिए आज हम अपने इस नए केस स्टडी में नंबर 3 जो हमारा केस स्टडी है उसमें हम एक नए चर्चे के साथ आते हैं। एक नए डेट ऑफ बर्थ के साथ हम एक डिस्कशन करते हैं। तो बेसिकली मैंने ऑलरेडी समय को ध्यान में रखते हुए हमने इसमें एक डेट ऑफ बर्थ और उसके लोशो ग्रिड के हिसाब से उनका न्यूमरोस्कोप हमने ऑलरेडी प्लॉट कर दिया हुआ है। इसको हम आगे चलते हैं समझने के लिए। तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ हम देख रहे हैं ये एक बेसिकली एक हमारी क्लाइंट जो फीमेल है उनका है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 21 फरवरी 1992 का जन्म हुआ है। इनका हमने ड्राइवर और कंडक्टर ऑलरेडी हमने यहाँ पर देखिए निकाल लिया हुआ है। इनका ड्राइवर आ रहा है 3 और इनका कंडक्टर आ रहा है 8 और इनका कुआ नंबर जो आ रहा है वो 7 आ रहा है। इसे हमने किस तरह से निकाला है ये अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप मेरे बाकी वीडियोस में रेफ़र कर सकते हैं। मैंने ये कैलकुलेशन भी हमने हमारे पूरा दूसरे वीडियोस में डाला हुआ है, जिसके ज़रिए से आप इसको भी समझ सकते हैं। तो समय को ध्यान में रखते हुए हमने ये ऑलरेडी वर्किंग यहाँ पर कर रखा है। इसी तरह से हमने इनके जो न्यूमरोस्कोप को प्लॉट कर दिया है इनके चार्ट के साथ। अगर इस तरह से जब आप देखेंगे तो इनके कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जहाँ पर इनके कोई भी नंबर्स नहीं है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे 6 मिसिंग है, यहाँ पे 4 मिसिंग है, यहाँ पे 5 मिसिंग है। तो इनके 3 मेजर जो अगर हम बात करें ये 9 ब्लॉक्स में से, तो इनके यहाँ पर 4, 5 और 6 बेसिकली ये इनके ये एलिमेंट्स जो है ये मिसिंग है, जो कि हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं। अगर हम बात करें तो जैसे नंबर 5 और नंबर 6 ये दोनों नंबर्स, और हालांकि सारे नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि सारे नंबर्स हर चार्ट के अंदर पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो मेजर नंबर जो इनके हाउस में जो मिसिंग है वो है 5 और 6। तो इसको हम चलिए पहले हम समझने की कोशिश करते हैं इस व्यक्ति के पर्सनालिटी के बारे में। तो ये व्यक्ति का जो हम बात करें, अगर हम एक्शन प्लेन की अगर बात करते हैं जो कि 438 से रिप्रेजेंट करता है, तो इन्हें थोड़ा सा ये कुछ हद तक क्रिएटिव ज़रूर हैं। इन्हें कुछ बेसिकली ये अपने लाइफ में थोड़ा सा रिलीजियस और थोड़ा सा अपने आप को धार्मिक भी मानती हैं, थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हैं। कुछ इनकी विजडम्स भी अच्छे होंगे, इनके विजडम नॉलेज अच्छा होगा। ये जॉब कर रही होंगी अपने लाइफ में। और इनका एक जो सबसे मेजर जो मुझे दिखाई दे रहा है, चूँकि इनके ये डिसिप्लिन नहीं होंगी, ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं होंगी। इनको थोड़ा सा चीज़ों को संभाल के रखने में दिक्कत होती होगी। चीज़ें रख के भूल जाना, कहाँ पर रख दिया है इसे याद नहीं रखना, तो इस तरह की इनको दिक्कत ज़रूर आती होगी। और इनके खर्चे भी थोड़ा इनके इनकम से ज़्यादा इनके खर्चे होंगे। कहने का मतलब है कि इनकी सेविंग नहीं हो पाती होगी जिस तरह से इनकी चार्ट दिखाई दे रही है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो इनके पास सैटर्न ऑलरेडी है, तो इनको कोई कुछ हद तक ये अपने आप में कोई प्लान तो ज़रूर करती होंगी, पर उसको 100% वो एग्जीक्यूशन नहीं कर पाती होंगी, उसमें उनको ज़रूर चैलेंज आता होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इनके विल प्लेन पे। तो इनका कम्युनिकेशन ठीक ठाक होगा। थोड़ा लविंग नेचर की हैं ये, और इनका थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ हद तक इनको गुस्सा भी बहुत आता होगा अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ में। तो गुस्सा इनका ज़रूर है, लेकिन ये दिखाने की कोशिश नहीं करती हैं अपने गुस्से को। इसके बाद में इनके जो चार्ट में जो ये 5 जो एक नंबर है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर, मेरी अनुभव से मैं जानता हूँ कि ये जो नंबर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में। और ये नंबर के मिस होने से मेरा मानना ये है कि हम बहुत कुछ मिस कर जाते हैं अपने लाइफ में। तो बेसिकली हम इनको इस नंबर को किस तरह से हम एक्टिवेट कर सकते हैं, इनके नेम के अनुसार हम उस चीज़ का इनको सोल्यूशन हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ये नंबर नहीं होने की वजह से कभी कभी इनका लाइफ में बैलेंस नहीं हो पाता है। ये अपने चीज़ों को कभी कभी कुछ चीज़ें इनके माइंड में, इनका जो विल पावर है ये नेगेटिव के तौर पे चला जाता है। तो इनको कुछ चीज़ों को ये रिलैक्स कर देती होंगी। कुछ चीज़ें गायब हो जाए तो उसको ढूंढना इनके नहीं ढूंढेंगी, वो छोड़ देंगी ढूंढना। तो इस तरीके से इनको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि इनका विल पावर थोड़ा सा
ट्विल प्लेन जो है वो थोड़ा सा वीक साइड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये नंबर 5 यहाँ पर नहीं होने की वजह से। इसी के साथ अगर हम बात करें तो ये 2, 5 और 8, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 5 का कहाँ पर कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर 2, 5, 8 के बीच में भी एक 5 मिसिंग होने की वजह से इनका जो एक अर्थ एलिमेंट है जो कंप्लीट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जिससे कि वजह से इनको किसी हद तक पॉसिबिलिटी ये है कि ये अपने घर नहीं खरीद पा रही होंगी, या अपना खुद का एक घर मकान नहीं बना पा रही होंगी, या अगर बनाएंगी भी तो ये कोई छोटा सा घर बनाएंगी अपने लाइफ में, जो कि बेसिकली एक टावर के अंदर हो सकता है, ये ग्राउंड से ऊपर के लेवल पे होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये अपना खुद का जैसे एक बंगलो नहीं कंस्ट्रक्ट कर पाएंगी, लेकिन एक फ्लैट जरूर ले लेंगी। अब वो फ्लैट कितने लेवल का होगा ये डिपेंड करता है इनके बाकी चार्ट के ऊपर, इनके टाइमिंग के ऊपर और इनके बाकी एफर्ट्स के ऊपर। उसी हिसाब से इनको ये 5 यहाँ पर भी मिस कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 4, 5 और 6 ये प्लेन भी कम्प्लीटली इनका मिस हो रहा है। इससे प्रॉब्लम ये है कि जैसे हमने ऑलरेडी बताया कि इनके फाइनेंस को लेके इनका एक्सपेंस बढ़ता होगा, ऑर्गेनाइज नहीं करके रखती होंगी चीज़ों को, और इसमें इनको जो सबसे मेजर जो चैलेंज और प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा होगा वो इनके फैमिली को लेके। तो हालांकि ये शादीशुदा है, लेकिन इनकी फैमिली प्लानिंग और बच्चों को बच्चे स्टार्ट करने के लिए या इसमें इनको ये दिक्कत हमेशा आ सकती है। तो इसके लिए इनको रेमेडी बताई जाएगी जिससे कि इनको यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है। इस 6 नहीं होने की वजह से यहाँ पर जो इनका ये जो 2, 7 और 6 का जो प्लेन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये 2, 7, 6 में भी इनको फैमिली में दिक्कत हो रही होगी। इनको हमेशा चीज़ों को इनको बताना पड़ता होगा, हमेशा रिमाइंड करना पड़ता होगा, तब जाके ये चीज़ों को एग्जीक्यूट करती होंगी। तो ये थोड़ा सा इनका एग्जीक्यूशन में भी इनको डिले आते होंगे या थोड़ा सा आलसपन आता होगा, जिसकी वजह से इनकी चीज़ें रुक के होती होंगी। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इनके चार्ट में ऑलरेडी 2 कई बार बैठा हुआ है इनके चंद्रमा का, तो ये काफ़ी सोचती होंगी। ये बहुत ही अपने आप में एकाग्र में बैठ के ये चीज़ों को अपने आप से ही वो बातें करती होंगी। तो इस तरीके से भी इनको ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। इनको थोड़ा सा ये ओवर सेंसिटिव भी हैं, और ये इजीली ये बेसिकली ये अवॉइड करती हैं किसी बड़े गैदरिंग में जाना, किसी ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना। तो ये बेसिकली थोड़ा सा ये इनसेंसिटिव भी हैं। इनका थोड़ा इंट्यूशंस भी कभी कभी काम कर जाता होगा ये सब चीज़ों में। तो अगर इनके इंट्यूशंस कभी कुछ बताएं तो उनको उस इंट्यूशंस के साथ में आगे जाना चाहिए, क्योंकि इनके इंट्यूशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटेड हैं इनके चार्ट के हिसाब से। लेकिन जो इनका मेजर यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि इनको कुछ रेमेडीज करनी पड़ेगी इनके फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए। थोड़ा सा इनको कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनका अपने आपस में फैमिली के साथ में, फैमिली के लोगों के साथ में इनका कभी ना कभी कुछ छोटी मोटी चीज़ों पे अनबन भी बनता होगा। तो ये इनका बेसिक चार्ट है जो ये हमें बता रहा है कि ये इनका ओवरऑल मिला जुला के देखा जाएगा तो चार्ट काफ़ी अच्छा है। इन्हें थोड़ा मेहनत करना पड़ा होगा, कोई भी चीज़ इनको आसानी से नहीं मिलेगी, थोड़ा मेहनत जरूर करके आगे जाना पड़ेगा। और इनके चार्ट में जो 5 मिस होने की वजह से इनको बाकी सब जगह पे भी कहीं ना कहीं थोड़े दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। इनका जो बेस्ट नंबर है वो है 3, 5 और 9। इनको जो भी इनके नए काम करने हैं या जिस किसी भी व्यक्ति के साथ में इन्हें बिजनेस करना है, सर्विस करना है, एसोसिएशन रखना है, तो इनके लिए 3, 5 एंड 9 जो ये नंबर्स हैं वो इनको ध्यान में रखना है। और इन्हीं के साथ में इनको ये मित्रता और बिजनेस या कोई भी अच्छा काम करना है तो उनको ये 3 दिनों के हिसाब से ही इनको काम करना है। सिमिलरली अगर हम इनकी बात करें इनके बैड नंबर्स की, अनलकी नंबर्स की, तो वो 6, 1, 2 है। इन्हें किसी भी हालत में 6 के साथ में कोई एसोसिएशन नहीं रखना है, किसी के साथ कोई बिजनेस नहीं करना है, फ्रेंडशिप नहीं करना है, किसी की एडवाइस इनको नहीं फॉलो करनी है जो 6, 1, 2 से होता है। हालांकि इसमें फैमिली को हम थोड़ा सा बाहर रखते हैं, लेकिन अगर जैसे हम किसी एक्सटर्नल पर्सन की बात करें तो इसमें 6, 1, 2 के किसी भी नंबर से इनको
थोड़ा सा अपने आप को दूर रख के ही डिस्कशन करना चाहिए या कोई भी मैटर में कंसेंट ड्रॉ करना चाहिए। तो 612 इनके लिए ये नंबर्स थोड़े ठीक नहीं है। इनके लिए गुरुवार का दिन अच्छा जाएगा, इनके लिए बुधवार का दिन अच्छा जाएगा, इनके लिए मंगलवार का दिन अच्छा जाएगा। तो ये 3 दिन इनके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। इनको जैसे हमने बताया कि एक रेमेडी करना है, तो इन्हें अपने नॉर्थ वेस्ट रूम के नॉर्थ वेस्ट के अंदर इन्हें एक मेटल के विंडशाइम लगाएं, तो ये बहुत अच्छा करेगा, जिसमें 6 डंडी हो, मेटल का होना चाहिए, 6 उसमें विंडशाइम्स हो, और वो इनके नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में इनको लगाना है। दूसरा इनको जो रेमेडी करना है वो है इनके साउथ वेस्ट में इनको एक प्लांट लगा के उसे पानी अपने हाथों से डालना है। तो ये इनको करने से काफ़ी पॉजिटिविटी आएंगी, इनके लाइफ में परिवर्तन होगा। जो नंबर 5 जो इनके हाउस में मिसिंग है, इनको 5 को एक्टिवेट करने के लिए हमने इनका डेट ऑफ बर्थ और नेम को जो हमने जब वाइब्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक किया, तो इसमें हमें निकल के आया कि इनके नेम को हमें चेंज करके 5 तक ले आना है। तो वो हमने ऑलरेडी इनको बता दिया है कि इनको क्या करना है, नेम में क्या करेक्शन करना है, जिससे कि इनका नेम टोटल 5 पे आ जाए। तो ये 5 आने से इनके नेम में वाइब्रेशंस आने चालू हो जाएंगे, और करीबन 20, 21, 22 दिन के बाद में इनको ये उसका इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। करीबन उसको कैसे एक्टिवेट करना है वो भी हमने इन्हें बता दिया है। इसके बाद में अगर हम इनके जो कुछ पर्सनल फ्यूचर के बारे में अगर हम बात करें, तो हमने जैसे कि ये चार्ट ऑलरेडी निकाला हुआ है यहाँ पर, इसमें हमने इनके जो पर्सनल ईयर्स की बात कर रहे हैं, तो इनके जो ड्राइवर और इनके जो कंडक्टर्स हैं और इनके जो पर्सनल ईयर, तो ये पर्सनल ईयर जो 2020 जो इनका आ रहा है वो आ रहा है 9 पे। तो अगर हम इनका एक प्रश्न था, इनकी फैमिली कब स्टार्ट होगी, इनका बिजनेस जॉब कब आएगा, बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों को अगर हम एक साथ अगर इस चार्ट पे देखा जाए, तो इस साल इनका जैसे 2020 आप देख रहे हैं कि इनके लिए चार्ट नंबर 9 है, तो ये साल इनको थोड़ा सा सतर्क रहना जरूरी है। इस साल इनको कोई नया डिसीजन नहीं लेना है, इस साल इनको कोई नया काम नहीं करना है, इस साल इनको कोई भी ऐसा चीज़ नहीं लेके आना है अपने हाथ में जो कि इनको हो सकता है कि ये दिक्कत थोड़ी आए, क्योंकि 9 जो होता है वो नंबर ऑफ इट इज अ नंबर विच इज अनप्रिडिक्टेबल। तो बेसिकली ये नंबर थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होता है व्यक्ति के लिए। तो ये इसका प्लस और माइनस दोनों होता है, ये कभी बहुत भी अच्छा कर सकता है, ये बहुत खराब भी करता है। तो हम ये न्यूमरोलॉजी में थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, किसी का पर्सनल ईयर 9 पे अगर आता है तो हम उन्हें कहते हैं कि थोड़ा सा सतर्कता रखें। अगला साल इनके लिए जो 2021 है, फरवरी के बाद में काफी अच्छा आना दिखाई दे रहा है। तो ये फरवरी के बाद में इनके लिए जो नेक्स्ट ईयर रहेगा वो 1 का आएगा, इनका पर्सनल ईयर 1 होगा। इस साल ये अपनी लाइफ में अगर कोई जॉब चेंज करना चाहती हैं तो ये कर सकती हैं, बिजनेस करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। हालांकि इनको बिजनेस अगर करना है तो कोई भी या तो इनको कोई अर्थ रिलेटेड एलिमेंट्स से को ध्यान में, ये कोई स्वीट का बिजनेस कर सकती हैं, ये किसी फूड का बिजनेस कर सकती हैं, ये कोई एनीथिंग जो खाने से रिलेटेड हो वो काम ये बिल्कुल अच्छे से कर सकती हैं। थोड़ा सा इनको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अगर कोई काम करना है वो भी ये कर सकती हैं। इनको ये ध्यान में रखना है कि कहीं ना कहीं ये आईटी से रिलेटेड भी कुछ काम कर सकती हैं, उसमें भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। बिजनेस में प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये कुछ काम कर सकती हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सर्विस में भी अपने आप को ये देख सकती हैं। तो ये इनके लिए अच्छा स्कोप ऑफ वर्क रहेगा। जो इन्हें प्योरली नहीं करना है वो ये है कि इनको कोई भी लोहे से रिलेटेड काम नहीं करना है, इन्हें कोई भी मेटल से रिलेटेड काम नहीं करना है, इन्हें कोई कपड़े से रिलेटेड काम नहीं करना है। तो ये चीज़ों में इनको थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद में इनके लिए 2022 भी काफ़ी रीजनेबल रहेगा। हालांकि इनको उस साल इनका जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ये 2 और 1 आ रहा है, तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन हालांकि 3 के साथ में इनका कंपैटिबिलिटी अच्छा होता है, तो इसमें इनको दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इनके लिए ये साल पॉजिटिव जाएगा, इनके लिए ये भी साल पॉजिटिव जाएगा 22 का। 2023 जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा नंबर है, तो इस साल ये हो सकता है कुछ स्पिरिचुअल या कुछ मंदिर वगैरह में भी कुछ इनको धार्मिक और कुछ ऑकल्ट से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें इनके दिमाग में आए, लेकिन हालांकि वो करेंगी नहीं ये चीज़।
लेकिन ये भी कर, तो इनके लिए जो अगले 2-3 साल हैं, इस साल के बाद में ये काफ़ी पॉजिटिव जाने वाले हैं। ये अपने, अगर जो हम बात करें फैमिली से रिलेटेड, तो ये इनके लिए आने वाले साल 2020 के बाद में ये इन सब चीज़ों में ये इनको फ़ायदा और बेनिफिट मिल सकता है। इनके लिए जो बेस्ट कलर्स हैं वो है रेड, उनके लिए ग्रीन अच्छा है, उनके लिए रेड, ग्रीन और उनके लिए येलो, ये कलर्स अच्छा रहेंगे। इनको ब्लैक कम्प्लीटली अवॉइड करना है, इनको ब्लैक नहीं पसंद पहनना चाहिए, और कुछ हद तक इनको वाइट से भी अवॉइड करना चाहिए। तो ये इनके लिए, इनका ये चार्ट दिखाई दे रहा है कि ये मिला जुला के इनके लिए ये साल थोड़ा सा लो रहेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स इनके लिए थोड़ा सा ये बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा। रेमेडीज़ हमने इनको ऑलरेडी बता दिया है, नेम करेक्शन हमने इनको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपको भी अपने बारे में जानकारी लेनी है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप अपना डेट ऑफ बर्थ ज़रूर मेंशन करें, नाम ज़रूर मेंशन करें। हम लॉटरी के माध्यम से हम चेक करेंगे और हम उसी हिसाब से हम कोई प्रेडिक्शन रेडी करके आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेंसी लेना है तो आप दिए हुए नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस टाइमली अपडेट होता रहे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू so much for watching.